This is JV Anjali Parekh from Department of Fashion Design and Fine Arts. I am working here as an assistant professor. In the previous lecture, we have discussed about the Unit 1 and Unit 2 of Fundamental of Design. Now we are going to do is Unit 2 का last topic, which is Principle of Design. And we will further discuss कि कौन कौन से type के principles होते हैं, how they work. And with that, we are going to, see what is the importance of principle of design and how is this made. So principle of design, if we talk about, then it is basically made from all the elements of design that are there. Any principle cannot work without element of design. जरूरी नहीं है कि वो सारे elements को choose करे, but उनके एक दो elements को हो सकता है कि वो ले ही ले. बिना elements के principle work नहीं कर सकता, जैसे कि मैंने आपको previous lectures में भी बताया था. Now coming to the principle of design. So it is basically design principles are set of strict rules in the visual look world. Designers have to follow the design principles to create attractive graphics. Those designs principles are working together to make sense of design to users. बेसिकली ये एक स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं डिजाइंस के लिए भी. जरूरी नहीं है कि रूल्स और रेगुलेशन बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए हो, इनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. और इसलिए आता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कि आप कोई भी अगर डिजाइन बना रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रिंसिपल्स, हाउ द कलर इज टू बी चूज, how emphasis, how many and rhythms and another things are to be chosen in a way that it creates something which is very much appealing, aesthetic and also important to a viewer's eye and is basically important or considerable for the target customer that you are going to deliver the product for. Now if we are talking about principle of design, that means designers have to know what are those designs principle, how do they work with the best effect. किसी भी चीज को इस तरीके से चूज करना that your design becomes the most appropriate one and it does not has a flaw. अब बात कर रहे हैं जब हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की, तो बोल रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए इस तरीके से कि आपकी कोई भी चीज अच्छी निकल कर आए. तो जब भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं तो ये होता है कि किसी भी माइंड में बहुत ग्रुप ऑफ पीपल जो हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की पसंद हो वो चीज. जरूरी नहीं है कि हर इंसान को वो पसंद आए जो आप बना रहे हैं, बिकॉज हर किसी की चॉइस अलग होती है. बट यहाँ जब हम लोग प्रिंसिपल या एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप को क्या पसंद आता है. आप दुनिया में वैसे ना फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिजाइन्स और चॉइसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है. बिकॉज what we have studied till now is that style keeps on changing, trends keeps on changing with time. अगर चेंज नहीं होता है सब कुछ रुक जाएगा, नया डिजाइन बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी. बट क्योंकि जरूरत है और जरूरत होनी भी चाहिए, जिससे कि there are more art forms and there are more things that are very much appealing to our eyes and we feel satisfied. And also एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि साइकोलॉजिकली भी चीजें हमारे को कितनी एस्थेटिक या कितनी अच्छी लग रही है उससे डिपेंड करता है कि हम क्या फील कर रहे हैं. मैंने पहले भी आपको बताया था कलर्स डेफिनेटली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वेयर एज लाइन्स वगैरह इन सबका कुछ ना कुछ मूड होता है, इन सबका कुछ ना कुछ ऐसा माइंडसेट स्टिमुलाई जनरेट करने वाली चीजें होती है जो कि आप एसोसिएट कर सकते हो. जिसे मैंने आपको बताया था किसी को रेड कलर बहुत हमने बोला था दोनों चीजों के लिए होता है, ईविल के लिए भी और क्यूपिड के लिए भी, दोनों के लिए, डेविल और क्यूपिड, सॉरी ईविल नहीं, डेविल और क्यूपिड दोनों के लिए ये चीजें कलर वर्क करता है. तो इट डिपेंड्स कि किसको क्या पसंद आता है. आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते बट कोशिश कर सकते हो कि चीजें कैसे बेटर करी जाए. तो इसलिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन्स को पढ़ने वाले हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को क्या पसंद आएगा. एंड इसके कुछ पहले से ऐसे साइंटिफिक थ्योरीज दी गई हैं जिससे कोई भी चीज को मतलब बताया गया है कि आपको ये कलर इसी के साथ में चूज करना है या फिर ये वाला प्रोडक्ट को इसी तरीके से प्रेजेंट करना है तो चीजें ज्यादा बेहतर लगेंगी. ये आर्किटेक्चर में भी होता है, ग्राफिक्स में भी होता है एंड एट द वेरी सेम टाइम ये फैशन डिजाइनिंग यानी कि अपैरल सेक्टर में भी होता है.
अगर आप ये कुछ पिक्चर्स देखेंगे, ये बेसिकली कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के हैं। एम्फेसिस का मैंने आपको पहले भी बताया था। सब कुछ सेम कलर में है, ध्यान कहाँ गया? ब्लैक वाले फिश पे। बिकॉज और साथ में एक मोशन है, एक मूवमेंट है लाइन का, अप टू डाउन जा रही हैं चीजें। इसका एक सर्कुलर मूवमेंट भी है, लाइन है, रिदम है, तो यू नो चीजें चेंज हो रही है। सिमिलरली अगर आप ये पिक्चर भी देखेंगे, ये इक्वली यू नो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल है, इसमें बैलेंस है, बट एट द वेरी सेम टाइम कलर्स भी अलग है। जरूरी नहीं है कि चीजों को स्केल के थ्रू ही चेंज करें, वो कलर्स के थ्रू, टेक्सचर के थ्रू भी चेंज हो सकता है। देन objects are aesthetically valuable if they possess a special aesthetic property or exhibit a special aesthetic form. They have the capacity to produce pleasure in those who experience or appreciate them, and they have the capacity to help bring about the social or political change. बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चीज़ें या फिर आर्ट फॉर्म्स। बेसिकली ये आपके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, आपके माइंड में क्या चीजें हैं उसको डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज इसने क्या बोला कि पॉलिटिकल चेंज या फिर सोशल चेंज। हर सोसाइटी के अलग नॉर्म्स हैं, हर सोसाइटी की अलग चॉइसेस हैं। मैंने जब आपसे बात करी थी कि अलग अलग बॉडी शेप्स हैं या अलग अलग प्रपोर्शन, अब हम बात करेंगे क्योंकि थोड़ी देर में, तो ये क्या है कि ये फिक्स्ड नहीं है। हर इंसान पे डिपेंड करता है कि क्या फील कर रहे हैं, हर सोशल ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो क्या उस चीज को कैरी कर रहा है, किस तरीके से कैरी कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि डार्क कलर पसंद हो, स्किन में बात कर रही हूं मैं, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड हो, और कुछ लोगों को होता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ गोरे होते हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स टाइम के साथ चेंज होते जाते हैं, इसलिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, आपका काम है आपको जो पसंद आ रहा है वो करना। चीजें चेंज होती जाएंगी, कोई चीज फिक्स नहीं रहती है। तो हम ये मान के नहीं चलेंगे कि दुनिया में अगर एक बार में ये चीज सेट हो गई है तो आने वाले टाइम पर भी यही रहेगा, ऐसा नहीं है। चीजें टाइम के साथ चेंज होती है, कलर्स में देखो, शेप में देखो, किसी भी और चीज में। सो यू नो देर इज नो फ्लॉ एंड देर इज नो सच थिंग कि ये ही बेस्ट है। जो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या डिमांड में आ रहा है, दैट इज द पार्ट कि अभी के हिसाब से क्या चीजें बेटर है। इसलिए हमारे को यू नो ट्रेंड्स के साथ में भी फॉलो अप करते रहना चाहिए और उसके साथ में हम लोग डिमांड्स को मीटअप करेंगे। हो सकता है एक टाइम पे बेल बॉटम्स का बहुत यू नो क्रेज हो। बेल बॉटम्स में बात कर रहे हैं कि थाइज वाले पार्ट से बहुत ही टाइट एंड वेरएज नीचे से बहुत ही लूज। एट द वेरी सेम टाइम एक टाइम था जब लो वेस्ट जीन्स को बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता था। आप हर दूसरे या तीसरे इंसान को लो वेस्ट जीन्स पहनते हुए देखते थे। वो एक टाइम था। और आज एक टाइम है कि अगर विमेन्स में आप लो वेस्ट जीन्स का कोई पहन के आ जाए बाहर, तो आप बोलोगे यार इसको तो कुछ फैशन का पता ही नहीं है। अरे भाई उस टाइम पे ये बेस्ट था, बट ट्रेंड्स के साथ भी तो चेंज होना जरूरी है। बात यही कर रहे हैं हम लोग कि अभी क्या चल रहा है उसको फॉलो अप करते हुए सारे प्रिंसिपल और सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से यूज करना जिससे कि आपकी बॉडी को और ब्यूटिफाई कर सके। मैंने क्या कहा था पहले कि किसी भी इंसान का वो कैसा दिखता है, वो काला है, गोरा है, लंबा है या छोटा है, इसमें उसकी खुद की हिस्सेदारी 0.01% भी नहीं होती। वो जीन्स की वजह से है कि उसके फादर्स के या फिर उनके एंसेस्ट्रल जो लोग हैं उनके क्या जीन्स रहे हुए हैं, उसके बेसिस पे उसका शरीर बना है। बट वो क्या पहन रहा है, क्या सोच रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो उसके हाथों में है। तो हम उससे कोई भी चीज को बेटर यू नो लगा सकते हैं। तो अगर कोई सोचे कि अगर मैं गोरा हूं और मैं दुनिया में बेस्ट हूं, तो ऐसा नहीं है। इसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जीन्स की वजह से आगे आया है। इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना किस चीज में है कि आप किसी भी चीज को कैसे कैरी कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए यू नो कैसी ड्रेसिंग उनकी है वो उस चीज पे एकदम फोकस कर पाए, बिकॉज हर किसी का चॉइस वो नहीं होता। किसी का चॉइस यू नो मैथमेटिक्स में ज्यादा है, किसी का किसी और आर्किटेक्चर में हो सकता है, किसी का फोटोग्राफी में हो सकता है, किसी का कुछ और में हो सकता है। किसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि मैं क्या पहन के जा रहा हूँ क्या नहीं। तो वो डिपेंड करता है अपनी अपनी चॉइसेस पे। बट बात ये है कि अगर हम हर चीज को थोड़ा लेकर चलते हुए रहें, हर चीज का थोड़ा थोड़ा देखते रहें, तो हमारे लिए डेफिनेटली कुछ अच्छा निकल कर आएगा ही।
हम लोग एस्थेटिक्स की या ब्यूटी की या पर्सपेक्टिव की भी हम इसीलिए बात करते हैं कि दुनिया में किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है, डिपेंड्स कि उस टाइम पे क्या चल रहा है। आप फोकस कीजिए कि आप पर अब जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, जो चीज आपको सूट कर रही है उसको आप कैरी कर रहे हैं आने वाले ट्रेंड के साथ में। देन एस्थेटिक इज कॉमनली परसीव्ड एज द स्टडी ऑफ सेंसरी और सेंसरी इमोशनल वैल्यूज। हमारी इमोशनल वैल्यूज क्या है, हमारा सेंस ऑफ माइंड क्या कहता है उस टाइम पे, वो उस पर डिपेंड करता है कि क्या एस्थेटिक है। एस्थेटिक्स हर इंसान के लिए अलग अलग भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए शाम के बादल देखना या सनसेट देखना एस्थेटिक हो, और किसी का हो सकता है कि उसको सनराइज देखना उसके लिए एस्थेटिक हो। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. So aesthetics can be changed according to the perception that you have or that you carry with the mindset or with the things that you associate with. Judgments और sentiments और taste ये हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं. You know, साउथ में नहीं, अगर अफ्रीकन कंट्रीज में हम लोग देखें तो जो डार्क विमेन्स हैं या फिर बहुत हेल्दी विमेन्स हैं उनको बहुत अच्छा बताया जाता है, उनके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड वो है. एंड सिमिलरली अगर आप इंडिया की तरफ में आएंगे तो बोलेंगे पतला लंबा गोरा इंसान होना चाहिए, तो हमारे लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड ये है. बट विद टाइम चीजें बदलती गई हैं. पहले अगर आप देखोगे एकदम आर ग्लास शेप का मॉडल ही कंसिडर किया जा सकता था, बट अब अगर आप देखो तो प्लस साइज मॉडल भी कंसिडर की जा सकती है. अब क्या है, टाइम के साथ चीजें बदलती जाती है, तो हमें उसको फॉलो अप करना जरूरी है. और कहीं ना कहीं किसी रीजन की वजह से वो एक ड्रॉबैक रह रहा है जिसमें सोसाइटी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है. अगर उसका चेंज होना, उस वजह से वो चेंज हो रहा है तो उसका चेंज होना ही बेहतर है. तो चीजें इस तरह से चेंज होती जाती है, इसीलिए प्लस साइज मॉडल्स, डार्क मॉडल्स और ऐसे इनफैक्ट जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको भी रैम्प वॉक पे उतारा जाता है या फिर उनको भी एज अ मॉडल बनाया जाता है. अब अगर आप लोग दांतों का ऐड देखें, मतलब टूथपेस्ट का ऐड देखें, तो पहले हमेशा होता था जिसके एकदम वाइट और प्रॉपर शेप में जिसके दांत हो उसी को ही एज अ मॉडल चूज करा जाता था. बट वो भी चेंज हो रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं कि टीथ क्लीन होने चाहिए, ठीक है, और उसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए. आपके जो गम्स हैं वो क्लीन होने चाहिए. इससे क्या लेना देना है कि आपका उसका शेप आगे है या पीछे है या क्या है. तो उन चीजों को, उन नॉर्म्स को भी तोड़ा जा रहा है. तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक्स की, जो जो हमें बताया गया है, और उसके साथ में हम आने वाले चेंजेस को भी हम साथ साथ में इंक्लूड करते जाएंगे. सो बेसिकली बहुत तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं. हम लोग यहाँ पे बात करें बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन, यूनिटी और एम्फेसिस की. ये कुछ प्रिंसिपल्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारे प्रिंसिपल किससे बने हुए हैं? एलिमेंट से. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज प्रपोर्शन. प्रपोर्शन से क्या समझ में आता है? कितने भाग में वो डिवाइडेड है, किस तरह से, बराबर में है या ज्यादा कम में, ये हम प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं. Proportion is one of the easiest principle of graphic design or design to understand. Simply puts the size of element in relation to one another. एक दूसरे का relatable क्या एलिमेंट कितना बड़ा रखना है, कौन सा एलिमेंट कितना छोटा रखना है, दैट इज अ पार्ट. सो अगर आप ये पिक्चर्स भी देखें तो इनका सब जो भी इमेजेस हैं, इसमें जो भी शेप्स है अलग अलग साइज की है, कुछ बहुत बड़ी है कुछ छोटी है. तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और उसके हिसाब से वो उसको फाइनलाइज करा गया है. साइज के बेसिस पे आप प्रपोर्शन डिवाइड कर सकते हो, रेशियो के बेसिस पे और डिवीजन के बेसिस पे भी आप प्रपोर्शन को डिवाइड कर सकते हो. साथ में कलर के बेसिस पे भी कर सकते हैं. इसको अगर हम और पढ़ें तो प्रपोर्शन इज द कंपैरेटिव रिलेशनशिप between distance, size, amount, degree and parts. It can be applied to one of the dimensional lines. It could be one dimensional, two dimensional or three dimensional form. One dimensional line हो गया, two dimensional आपका shape हो गया, और three dimensional यानी कि forms. इन सारी चीजों को मिलाकर भी इनकी हेल्प से आप ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं. Sometimes a single part of a body may seem to be well proportioned. अब यहाँ पे इस पिक्चर को तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट बात हो रही है प्रपोर्शन की. अगर बॉडी की प्रपोर्शन की बात करें तो यूजुअली जो हमारी बॉडी है वो इक्वल प्रपोर्शन में होती है.
एक आंख इधर है, एक आंख इधर रहेगी, एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर रहेगा, एक पैर इधर है, एक पैर इधर भी रहेगा। ये बॉडी प्रोपोर्शनली डिवाइडेड है। बट हमारी बॉडी की शेप क्या है, इस पे प्रोपोर्शन चेंज भी हो सकता है। अगर हम बात करें, किसी का बेली हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो उसका प्रोपोर्शन यहां से ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनी अदर बॉडी पार्ट। तो प्रोपोर्शन था तो इक्वल, बट बॉडी शेप की वजह से आपका प्रोपोर्शन इनप्रोपोर्शनेट हो गया है। जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाली चीजें ठीक ना हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोपोर्शन वाली चीजें ही ठीक हो। डिपेंड कर रहा है कि कौन सी चीज है, क्या हम लोग उसमें यूज करने वाले हैं। अगर आप इस बॉल को देखो तो एक बॉल का साइज बहुत बड़ा है, दूसरे बॉल का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो दे आर ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। वेयर एज ये लैम्प और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स को देख लें तो इनके भी साइजेस बहुत अलग हैं। ये वॉशिंगटन डीसी की एक पिक्चर है, आसपास के सारे मॉन्यूमेंट्स अलग अलग हैं, बट एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट आप देखें तो वो बहुत बड़ा है साइज में। ध्यान कहाँ गया, यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन हर किसी का अलग अलग है। To outstand a particular place, you sometimes choose it as a main object and then you increase the size and you will be able to find something new. इसके बाद में एक ये और हम लोग देख लें, it is a question of what makes proportion pleasing or hideous, like other ideas of beauty or ugliness are subjected to cultural preferences. क्या बात कर रही है? cultural preferences. कोई कल्चर किसी चीज को पर्टिकुलरली प्रेफर कर सकता है, कोई दूसरा कल्चर किसी और चीज को प्रेफर कर सकता है। तो प्रोपोर्शन की भी अगर हम लोग बात करें तो जरूरी नहीं है कि जिस सेक्टर में आप लोग जा रहे हो वहां पर दूसरी जगह का प्रोपोर्शन वाला जो आपका आइडिया है वो ठीक हो जाए। हम एक बेसिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद में चेंजेस हम लोग डेफिनेटली कर ही सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग इसको एंड करेंगे। सो बेसिकली आप ये पिक्चर देखिए और एक ये पिक्चर देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सा गारमेंट है। प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो इसका स्लीव है इट इज टू लार्ज फॉर द पर्टिकुलर स्कर्ट और द ड्रेस दैट इट हैज। दिस पर्टिकुलर स्लीव इज बिगर फॉर दिस ड्रेस। इट इज मेकिंग सम इन proportion and it does not look as good as this. क्यों? क्योंकि इसका स्लीव का साइज अगर बड़ा है तो इन्होंने स्कर्ट का लेंथ को भी बढ़ा दिया, विच इज मेकिंग इट इन अ प्रोपोर्शन एंड इट इज लुकिंग मच बेटर देन दिस वन। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन को ध्यान दिया जाता है। द मोस्ट प्लीजिंग प्रोपोर्शन आर दोज दैट आर अनइक्वल। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ स्लीव। इसमें क्या करा था, दोनों स्लीव को इक्वल तो कर दिया, बड़ा तो कर दिया, बट फिर भी वो इतना अपीलिंग नहीं लग रहा था। So, it overwhelms the rest of dress. In this case, the dress is said to be out of proportion. हो सकता है ये out of proportion हो या disproportionate हो, but जो आउटफिट है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है अगर आप स्लीव्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को भी इंक्रीज कर दें। जैसे ही आपने इसको इंक्रीज किया आपका डेफिनेटली वो वर्क कर जाएगा। So this is all for today. Thank you so much. If you have any query, please comment down in the comment section. Thank you.